शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं अस्मा जमशेद आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सो शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ ने अपने जो इंटरव्यू सीरीज़ का आगाज़ किया था, आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक दिन पर मबनी है। दिन जो कि यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया 8 मार्च को मनाने के लिए फॉर वर्ल्ड पीस और वुमेन राइट्स के ऊपर। वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। आज हम उसकी मुनासबत से आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज के इस सेशन में हम वुमेंस डे के बारे में बात करेंगे। इसमें हम अपने सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, हमारी जो ख़वातीन, हमारी जो बेटियाँ पाकिस्तान में रहते हुए या दुनिया भर की, उसको आज हम सेलिब्रेट करेंगे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया है मैम सुंबल रंधावा को। आप एक एक्सपीरियंस्ड एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हैं विद 12 इयर्स ऑफ डिवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। आप एक अल्फा और जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Thank you very much, Ms. Asma, for calling me up on this forum. It's my privilege to be here. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। सो टू इनिशिएट मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया, क्योंकि हमने आज का इस सेशन हमारी इंस्पायरिंग लेडीज़ के लिए रखा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी जो है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। Well, again, thank you very much. मैं इसको बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि एक्चुअली में एक जो फीमेल है उसकी ग्रूमिंग उसकी फैमिली से ही स्टार्ट होती है. सो आई वुड स्टार्ट विद माय फैमिली बैकग्राउंड. My family background is actually does possess an instinct of safe behaviors and nature loving जो हमेशा से रहे हैं, and it's always been a diversified nature. मैं उसी ग्रूमिंग की वजह से मैंने हर फोरम के ऊपर वेन एवर आई पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ फोरम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस बिल्कुल वहाँ पे अचीव हुई है, बट दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड एंड द फैमिली ग्रूमिंग. एंड दैट डाइवर्सिफाइड नेचर एक्चुअली टुक मी कि मेरा सबसे पहला कदम था अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशन इट वॉज कि कंपटीशन में हम चिल्ड्रन डांस कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट फर्स्ट इन होल पाकिस्तान. Then I received merit scholarship in BS chemistry from Punjab University, so I did hold my bachelor's over this. And then फिर वहाँ से मैं अपनी नेक्स्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए गई थी. My professional career actually started I guess in 2009 while commencing my education. और उसमें I was very fortunate to have a diversified industrial experience जिसमें खास तौर पे मैंने फील्ड को देखा, साइट्स को देखा, how industry is growing, how people are grooming themselves there. So I have a diversified experience of different industries like FMCG है, पब्लिक ट्रस्ट है, पावर सेक्टर है. एंड मैंने अपनी सबसे पहली जो जॉब थी वो स्टार्ट की थी विद द पब्लिक ट्रस्ट विद द नेम ऑफ इदारे तालीम आगरी. वहाँ पे आई केम टू नो हाउ इट इज़ सपोर्टिंग इन इन ग्रूमिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन, स्पेशली इसमें फीमेल्स की एम्पावरमेंट और उनकी ग्रूमिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था. देन आई मूव टू प्राइवेट सेक्टर और उस प्राइवेट सेक्टर में आई बिकेम पार्ट ऑफ हाइड्रो पार्क. और हाइड्रो पार्क में आई वॉज द फर्स्ट एवर फीमेल रिजाइडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइट एंड अमंग दोज 1000 फीमेल. सो यू कैन इमेजिन कि मैं बिल्कुल एक अकेली थी मीरपुर मंगला में, बट दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली गेव मी एन एज not only in my professional career but in my personal grooming as well. Away from home alone, you need to groom yourself और आपको हर एक के साथ compatible होना है, different culture, different people, how to manage. So all those things I have learned there. So since childhood, you can say I have always been a very different personality among my family, and I used to have that dream since that time that I should be a best human being in this challenging male-dominated society. जो कि ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है अक्रॉस द होल वर्ल्ड, बट उसमें फैमिली किस तरीके से सपोर्ट करती है और आपके जो स्पाउस है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो कैसे सपोर्ट करते हैं. सो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया इस सारे प्रोसेस में. So apart from that hydropower, I landed on FMCG sector.
اور اس میں I was posted in their Asia's biggest plant, which was located at Lahore. And then I was traveling across whole Pakistan as an auditor for implementing health, safety, environment portfolio there. Faced different cultures, initiated. I was have been recognized as an initiator of every new project جو بھی اس company کے اندر launch ہوتا تھا اس کے execution کے لیے ہمیشہ مجھے چنا جاتا تھا. So I was very honored for that and thankful for all those companies and their management. However, during this whole journey, I always inclined کہ میں serve کر سکوں humanity کو through safety and environment جو کہ میری اپنی expertise ہے because of my education and my professional career. So in last year in July 2020, we founded a new organization with the name of Soch. اور اس میں جو ہم نے سرونگ اسٹارٹ کی تھی اپنی that was actually being done for economic growth. اکنامک گروتھ میں ہم نے سب سے پہلے اس کو فوکس کیا تھا ود ریگارڈس ٹو وومن بیکاز پاکستان جو ہے وہ ایک واحد کنٹری ہے جس میں 50% پاپولیشن چل رہی ہے اولڈ ورسز ینگ کی اور اس میں ینگسٹرس میں بھی جو میکسیمم پرسنٹیج ہے اٹس آف فیمیلس. سو اکنامک گروتھ واز دا میجر تھنگ جس کے ذریعے ہم ان کو اپنی پوری نیشن کو گروم کر سکتے تھے. دین وی ڈیڈ سم پروجیکٹس اینڈ کنسلٹنسی آن ود ریگارڈس ٹو میل. Meal is actually monitoring, evaluation, accountability, and learning from the whole process. And then we did some women economic leadership کے اوپر ہم نے تھوڑا بہت کام کیا اور by effective inclusion and decision making. Then there was social well-being by learning life skills اور allow کیا کہ ہمارے ساتھ جتنے زیادہ youngsters اور diversified field آ سکتی ہے vulnerable community آ سکتی ہے ہم ان کے ساتھ بالکل مل کے کام کریں. So this is whole about our journey, my journey since that childhood. اور یہ ایک سنگل جرنی نہیں ہے. اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف کہ میں فیمیل ہوں تو اس کو کوئی فورم مل گیا یا ایزی رہا سب کچھ. جو بھی آج تک مجھے ملا ہے دیٹ واز ایکچولی بیکاز آف مائی گرومنگ, میری فیملی بیک گراؤنڈ, مائی ویلیوز اینڈ مینجمنٹ اینڈ دوز پیپل جنہوں نے مجھے ہیلپ کیا وچ ہو ایکٹڈ ایز اے مینٹور ڈیورنگ دس جرنی. سو یہ سب ان سب کی وجہ سے ہے. میں نے صرف ان کی بات مانی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں سکسیس دے اینڈ اللہ الحمد للہ. دیٹس ویری انسپائرنگ اسٹوری فار آل آف اس. جتنی بھی خواتین یا کوئی بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے ان کے لیے بہت انسپائرنگ ہوگا. آپ نے اپنی آرگنائزیشن کی بات کی تو اسی کے اوپر چلتے ہیں کہ ہاؤ اٹ واز فاؤنڈیڈ اور آپ نے اس کی میتھڈالوجی کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ویورس کے لیے بیکاز وی وانٹ ٹو گیٹ انسپریشن فرام یو. سو اپنی فاؤنڈیشن اور اس کی میتھڈالوجی وائی یو فاؤنڈیڈ دس آرگنائزیشن اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. جی شیور, تھینک یو. Well, our organization name is Soch, راستے وہی سوچ نہیں. It's an alpha generation organization because it was founded in July 2020 last year. اور ڈیورنگ کووڈ یہ آئی تھی. اور اس جو آرگنائزیشن ہے اس کا ایکچولی مین تھیم از کہ سنس اٹس اے وومن لیڈ آرگنائزیشن, سو وومن لیڈ سوشل انٹرپرائز ہے دیٹ بلانگس ٹو ہیلتھ, سیفٹی, انوائرمنٹ, resource and sales portfolio for bringing in change in the community through women economic leadership. اور اس میں وائی وی ایکچولی فاؤنڈیڈ اٹ دیٹ واز دس تھنگ کہ وومن جو ہے وہ obviously اس کی سول پروپرائٹر ہے, سول پروپرائٹر for that. اور ہمیشہ میرے نزدیک ورنیبل کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ قریب رہی ہے ہمیشہ سے. سو ان کے لیے ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کمیونٹی میں چینج لے کر آ سکتے ہیں, واٹ از دا کنٹریبیوشن فرام آور سائڈ وچ ایز اے انڈیویژل اینڈ ایز این آرگنائزیشن وی کین ڈو. ہم نے اس کی بیس کے اوپر یہ فاؤنڈ کیا تھا. And the basic portfolio which this organization looks after is consultancy, training, health, nutrition, social capital ہے, اس کے علاوہ vulnerable community ہے, sustainability ہے, and then there is well-being. So overall well-being کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. And the basic goal of this organization is actually capacity building to bring a change in the community by changing their behaviors and measuring it obviously, and to become local to global.
इसका जो मेन विजन है, इट्स नॉट ओनली कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी या उनके यंगस्टर्स और चाइल्ड वगैरह चिल्ड्रन वगैरह को देखना है, बट दैट इज ऑल्सो कि हमने इसको ग्लोबली भी लेके चलना है। सो फॉर दैट पर्पज आवर मैनेजमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग। अगर मैं आपसे मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करूँ तो सिंपल है कि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि नीड कहाँ पर है, एक्चुअली में कौन सा प्रॉब्लम है या कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है, एंड व्हाट वी कैन डू ओवर इट, हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट स्टेक होल्डर एनालिसिस इज बीइंग डन, एंड देन वी आफ्टर दैट हम जब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम बिहेवियरल चेंज के ऊपर बिल्कुल बात भी करते हैं और उसको मैयर भी करते हैं। और इसके अलावा हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, इवेल्युएशन है, अकाउंटेबिलिटी एंड लर्निंग। लर्निंग इज अ मेजर पोर्टफोलियो जो कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देख रही होती है। With regards to milestones, although ये सिर्फ 6 to 7 months हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए, but we were very lucky कि alhamdulillah we got intellectual collaboration with TUV Southwest UAE. And then we have done some collaboration with Public Trust for their EHS curriculum formulation, जिसमें हम स्टूडेंट्स को देख रहे हैं ऑफ डिफरेंट स्कूल्स हैं और डिफरेंट कॉलेजेस हैं कि किस तरीके से हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट उनकी बेसिक लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकता है। देन देयर इज अनदर NGO विद द नेम ऑफ अमलगर, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है फॉर द सेम। And then we have become a certified consultant for environmental projects from Environmental Protection Agency Punjab, and we are enrolled in continual professional development program, और recently University of Jhang के साथ हमारी seminars के लिए, workshops and trainings के लिए हो रहा है, and I'm also being called as a guest for their Women Day as well. So this is actually whole portfolio of our organization. It's being led by a woman with the management of about 3 to 4 females and 2 males belonging to different fields, जिसमें finance है, human resource है, sales है, quality management है, और हमने ensure किया है कि सिर्फ वर्ड्स में ही हम वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन सोशल एंटरप्राइज ना बनाएं, इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आवर वर्क, it must be reflected in our management. And that is why leadership has almost more than 50% of female in their main leading roles. बिल्कुल ये यकीनन वुमेंस डे की मुनासबत से बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारी सारी ख़वातीन के लिए, हमारी सारी बच्चियों के लिए जो कि कुछ करना चाहती हैं और कुछ करने का अज़म रखती हैं। सो यू विल बी द एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ देम। हमने देखा है कि कोई भी जर्नी जो है, कोई भी करियर जो है, वो कोई अकेला बंदा जो है वो उसकी सोच हो सकती है, उसकी मेहनत हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरह मोटिवेट कर रहे होते हैं इंसान को। सो आपकी जर्नी विच इज़ फुल ऑफ इंस्पिरेशन, उसमें अगर हम बात करें कि द पीपल जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इन एजुकेशन, प्रोफेशनल करियर, एंड यू आर एंटरप्रेन्योर नाउ माशाल्लाह। सो इस सारी जर्नी में जितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इसको बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि वट एवर आई एम हियर, आई एम टुडे, आवर ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर वी ऑल आर डूइंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मेंटोर्स जो कि हमारे साथ डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट जेंडर के, आप कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड जेंडर के साथ चले हैं। इसमें मैं सबसे पहले यकीनन अपने वालिद साहब, अपनी वालदा, अपनी बहन भाइयों को कहना चाहती हूँ, बिकॉज जब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, यू नो, it's a start of the organization, so obviously I will have to work, and our management also have to work for this for long hours. So उस टाइम पे जो हमारा घर निगलेक्ट होता है, ठीक है, मेरी बहन, मेरी भाई, एंड उन लोगों ने कभी आज तक किसी चीज़ के ऊपर you know, they were not reluctant, they haven't said कि सुमुल ये आपका काम है और ये हमारा काम है, so you will have to do it, चाहे आप जब मर्जी ऑफिस से आए। So they are you know, actually helpful, they have already helped me out. इसके अलावा I still remember my father used to say, you are allowed to scream, you are allowed to cry, but do not give up. So that was the you know, confidence level which he gave to me since my childhood, कि आप जो मर्जी करो, do not worry, I am after you, I am here to help you out.
So he is the one जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा help किया. Apart from him, I'm blessed to have another personality who is Mr. Ishaq Bhatt. He is like a companion in challenging situations, and I still remember जब मुझे कोई भी situation challenging होती थी और मैं बहुत demotivated होती थी, I used to have discussion with him, and he said, do not worry, just be resilient, just have that focused approach, and in every defeat, inshallah, success will be the ultimate goal, ultimate thing which you will receive. And he used to say to me, being both soft and strong is a combination of very few have mastered. So you are one of them. So do not be demotivated for that. So he's the one जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा support किया in my challenging environment. Then there is Imran Said. Imran has been, he has always been a comfort, and he always said that people will discourage you, people will surely try to break you, but you need to thrive, not just survive. And please do thrive by by compassion, by humor, and in your full style, the natural the natural style you have. So he's the one who has been a very kind to me, and you can say a mentor for me. Apart from this, I must say that apart from my family members, there are certain people in my professional career in different stages of life they came, and they supported me and guided me. It's the one of them is Saidul Hassan. He was my first boss, वेरी फर्स्ट बॉस जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था. सो आपको पता है, जब आप एक यूनिवर्सिटी से जाते हैं तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस आपके जहन में होते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ना हो जाए. So he was the one who helped me out, and he gave me free hand. He said, no issues, whatever you have read, just implement it, and I will be there to support you and to get your ideas through. So he's the one who helped me in my professional career. Then when I moved to when I moved to hydropower, since I was the first female residing on the project site there, Mr. Wasim Janjwa, he was my first safety manager. Mr. Abid, late, I'm quite sad. He's not with us right now. But I must give thanks to him. And Mr. Aurangzeb. These three people were the one जो कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे रखा जैसे आप एक बच्चे को रखते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं, आप इनके आप उनको बताते हैं what to do and to do. So these three people have helped me out in hydropower sector. Then there is Amara Bashir. She is a true supporter of female, literally. She groomed me up. She gave me an opportunity, not only कि मैं एक लाहौर को देखूं, but she gave me an opportunity to look after whole Pakistan in their health safety environment portfolio. So वहाँ से मुझे बड़ा grooming मिली, and alhamdulillah, in my 6 years of educational career, I became Pakistan level health safety and environment head for that. So these are the people जिन्होंने मेरे साथ हमेशा मुझे बहुत गाइड किया है, मुझे बहुत हेल्प किया है, and I'm very thankful to everyone, to each of them, जिन्होंने भी मेरी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाया. So thank you very much for this. Thanks to everyone. यस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, एंड वी शुड थैंक्स टू देम. और टू ऑल व्यूअर्स, आई एम हैविंग इलेक्ट्रिसिटी इशू, तो अगर आपकी लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए अपॉलॉजीज. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या कभी कभी आपके अंदर से भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रही होती हैं. और इस केस में जबकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्करेज करती हैं, डीमोटिवेट करती हैं. सो वुमेन्स डे पे आप उन सारी ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जब आप डीमोटिवेट होती हैं तो आप इस सिचुएशन को कैसे कोप करती हैं? इस हवाले से आप उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगी और आप क्या करती हैं इस सिचुएशन में?
अच्छा, मैं आपसे एक अपनी एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ये शेयर करूँगी कि व्हेन आई मूव टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप, ख्वाब मेरा हमेशा से था आने का, बट मुझे नहीं पता था ये कैसे करते हैं और इसमें क्या हर्डल्स आती हैं और किस तरीके। बट व्हेन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंडेड इन जुलाई 2020, हमें स्टार्ट में आप कह सकती हैं कि मुझे कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से जहाँ से अर्निंग हो सके, जहाँ से मैं अपने ऑफ़िस का खर्चा निकाल सकूँ, एंड मेरे वालिद साहब जो थे, ही वाज़ द वन जो कि पे कर रहे थे ये सब कुछ। मेरे ऑफ़िस का, माय फ्यूल, माय कार मेंटेनेंस, एवरीथिंग, एवरीथिंग, यू जस्ट नेम इट एंड ही वाज़ पेइंग इट विदाउट इवन यू नो कि एक सिंगल वर्ड भी उसके ऊपर वो कहें। सो ये मेरे लिए काफ़ी डिमोटिवेटिंग था आफ्टर हैविंग दैट 12 टू 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आप बिल्कुल अब ज़ीरो पे आ जाएँ। बट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, all of these people, especially Ishaq, my parents, my brother, and my sisters, they used to motivate me. They used to counsel me every day. मुझे बार बार मेरे वाले साहब ये याद करवाते थे कि तुम रो सकती हो, तुम चीखो, कुछ भी करो, बट प्लीज डू नॉट गिव अप. Once you are in this field, please be there and find out solutions for every problem, whatever you are facing or you will be facing. सो आई थिंक कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उसमें अगर आपकी फैमिली एंड आपके फ्रेंड्स जो कि आपके साथ लॉयल होते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको सपोर्ट करें, वो आपके साथ काउंसल करें, आपके मेंटोर हों, आपकी रोज़ फजूल किस्म की बातें भी सुने, ठीक है, बट वो आपके साथ खड़े रहें, दैट कंफर्ट, दैट फीलिंग, वो सारे उस फीलिंग की वजह से क्या होता है कि आप सब चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और आप उनके ऊपर काबू भी पा सकते हैं। सो लास्ट ईयर बहुत डीमोटिवेटेड रही, मैंने आपको अभी अपना शेयर किया, बट 2021 का स्टार्ट एंड दैट जो इंकरेजमेंट थी फ्रॉम माय फैमिली एंड फ्रॉम ऑल दोज पीपल जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इंकरेजमेंट वी हैव अचीव्ड 6 to 7 milestones in just 3 months of 2021. So I guess कि friends और आप please stick to those positive people, never go to the negative one, because ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि आपकी सराउंडिंग जब नेगेटिव होती है तो आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, विच एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम, और वो इन्हांस कर देता है लेवल ऑफ चैलेंज को। सो बी वेरी पॉजिटिव, और अपने आगे पीछे सब पॉजिटिव लोगों के साथ बातचीत करें, उनके साथ टाइम गुजारें, उनको अपने चैलेंजेस बताएं, एंड अल्लाह विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन दैट, कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने की कि सॉल्यूशंस जो हैं वो निकल आते हैं। वी जस्ट हैव टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड। सो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स आवर जनरल डिस्कशन व्हिच इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ हमारे पास कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है आपके लिए। साद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ सोच इज़ प्लेइंग इट्स रोल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ अवेयरनेस। ओके, सब चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो अप्रूव हुई हैं, जो कि कोलैबोरेशन है विद टीयूवी साउथ वेस्ट यूएई के साथ। तो हम लोगों ने अपने कुछ कस्टमाइज्ड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, और वो कस्टमाइज्ड कोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम के नहीं हैं, इट बिलोंग्स टू द फील्ड वर्क जो कि इंडस्ट्री में हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ट्रेनिंग कोर्स है विच इज़ कॉल्ड परमिट टू वर्क सिस्टम। सो उस परमिट टू वर्क सिस्टम में हम लोग बता रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो आपने हैजर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उनको मिटिगेट कैसे करना है, आपने कौन सा परमिट सिस्टम लगाना है, इसका ऑडिट कैसे किया जा सकता है, इसको मैयर कैसे किया जा सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच की चीज़ें हैं, वो हमने लॉन्च की हैं, एंड करंटली वी हैव 2 to 3 सीक्वेंशियल कोर्सेज जो कि सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं, और ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान लॉन्च हुई हैं। सो वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड और वेरी ऑनर्ड कि हमें सपोर्ट किया टीयूवी साउथ वेस्ट यूएई ने हमें इस सर्टिफिकेशन कोर्सेज में उस ट्रेनिंग्स के लिए। सो इट्स ऑलरेडी इन द मार्केट, एंड इंशाल्लाह ताला इन कमिंग वीक वी विल बी गिविंग ट्रेनिंग ओवर दिस इंशाल्लाह। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इसके अलावा सेमिनार्स भी अपने कंडक्ट कर रहे हैं, वो सेमिनार्स भी हम इंशाल्लाह ताला ये हमारे कमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से एक तो हम अभी यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के साथ भी करेंगे, जिसमें हमने हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन करनी है, एंड वी आर हैविंग सर्टेन कोलैबोरेशंस विद पब्लिक ट्रस्ट एज वेल, ताकि वहाँ पे भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें।
इस सब का इम्पैक्ट कलेक्टिवली ये होगा कि ह्यूमैनिटी जो है, जो खास तौर पे पाकिस्तानी नेशन है, जो कि अभी सेफ्टी से या एनवायरनमेंट के बेसिक से भी बहुत ज़्यादा दूर है, एटलीस्ट वो उसको सीखेंगे, उनको समझ आएगी एंड दे कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इवन इन देयर डेली लाइफ्स। सो हम लोगों के जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं कि आप अपने डेली लाइफ में अपने वालदेन की सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी, आपके अपने घर की सेफ्टी, आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग। It's not only कि आपने सिर्फ वर्ड्स के अंदर चलना है, it's a mindset and it's a cultural change. It will take time, but it will be done. We are quite hopeful and passionate for that. इंशाल्लाह प्रेयर्स आर विद यू। यहाँ पे Thank you. हम अपने कमेंट्स को ऐड कर लेते हैं प्रोग्राम में बिफोर मूविंग टुवर्ड्स आवर बेसिक टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास अरफा अरबी का मैसेज है। शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर शारू मीडिया टीम। शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट। वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम मिस सुंबल। वालेकुम सलाम। उसके बाद फौजिया कादरी हैं हमारे साथ। शी इज सेइंग वेलकम मैम, वेरी नाइस एंड थॉट प्रोवोकिंग नेम योर ऑर्गेनाइजेशन हैव। Thank you very much for this. हामिद सईद हैं। हामिद सईद टीम शाहरुख के सीईओ हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। हामिद सईद Thank you. कह रहे हैं वेलकम मिस सुंबल, कीप इंस्पायरिंग लेडीज एंड यूथ अराउंड। Thank you very much, Mr. Hamid, and thanks for calling me up on this forum and allowing me कि मैं अपने हम लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं, हम लोगों के हमने जिस तरीके से ये सब चीज़ें अचीव की हैं, वो हम बिल्कुल अपने सब लोगों के साथ शेयर कर सकें। So honored and privileged. Thank you very much for calling us. मारजत कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं गुड वर्क। थैंक यू सर। Thank you. इसके बाद साद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं इंस्पिरेशनल, कीप मूविंग इज द की टू सक्सेस डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। वेरी ट्रू। Absolutely agree. Absolutely agree. उसके बाद आयशा जमशेद हमारे साथ हैं। वो क्वेश्चन पूछ रही हैं अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम इसी से ही चलते हैं अपने वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन की तरफ। शी इज आस्किंग हाउ एजुकेशन कैन प्ले इट्स रोल इन वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, एजुकेशन देखें, सिर्फ अभी क्या हो रहा है कि हम एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, कि आप डिग्रीज ले लें और उसमें कोई आपकी पर्सनालिटी में चेंज ना हो, आप कोई वैल्यू एडिशन ना कर सकें अपने आगे पीछे, ठीक है। सो वो जो डिग्री हो, दैट इज ओनली अ डिग्री, ठीक है, वो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रही अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको एक अच्छी जॉब लेके दे देगी, आपको एक अच्छा एक अच्छी सैलरी ले देगी, बेनिफिट्स ले देगी। बट आई गेस एजुकेशन जो है इट मस्ट बी वैल्यू ड्रिवन एंड वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, एंड दैट वैल्यू एडिशन कैन बी डन और डिपिक्टेड थ्रू वंस पर्सनैलिटी, कि आपने एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ के अंदर यही डिफरेंस है, जो कि कुरान पाक के अंदर भी क्लियर है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो एजुकेशन जो भी ले, जब भी आप कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, प्लीज डू इट विद योर हार्ट, विद फुल कमिटमेंट, विद पैशन, नॉट ओनली फॉर द सेक कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी या मुझे एक अच्छी मेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी कि मेरी डिग्री आ जाती है, ऐसा ना करें। एजुकेशन मस्ट बी डेल्ट विद कि आप ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, आप क्या चेंज लेकर आ सकते हैं। आप अगर सोसाइटी चेंज नहीं कर सकते, इट डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट आप अपने आप में क्या चेंज लेकर आ सकते हैं, बिकॉज बंदा यही सोच ले कि वो किस तरीके से चेंज होगा, कोई एक नया काम रोज भी कर लेगा तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल होल सिचुएशन, होल ह्यूमैनिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। सो एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल in grooming, in in progress of any individual and of any organization, और किसी भी नेशन को ये एक द नेशन बना सकती है। हम लोग अभी सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, सो आई रियली थिंक हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप खुद भी चेंज हों, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप सिर्फ गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करें कि वो चेंज होगा तो हम चेंज होंगे। वाई नॉट कि मैं क्यों नहीं कर सकती, वाई नॉट कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्ट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एजुकेशन, तो मुझे खुद अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है, मुझे खुद को चेंज करना है, एंड देन ओवरऑल नेशन विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। एजुकेशन कैन बी प्रूव एज अ फैक्टर जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में एक जी, अच्छा रोल प्ले कर सकता है इफ़ वी टेक इट पॉजिटिवली। और इसी एब्सोल्युटली। तरह हम डिफरेंट फैक्टर्स पे बात करते हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो सकते हैं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट में रोल प्ले करती हैं जिसको हम बेहतर बना के अपनी वुमेन्स को, अपनी लड़कियों को, बच्चियों को एम्पावर कर सकते हैं। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं।
ओके। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ एक तो वुमेन और मैन में इनको डिफरेंस ख़त्म करें, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक ये नहीं होता कि आपने वुमेन को अपना एक दर्जा देना है, बट दैट इज़ कि आप उसके कल्चर को भी मानते हैं, आप उसकी सोच को भी मानते हैं, आप उसको अलाउ करते हैं कि वो गलतियाँ भी करे, बट इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। कौन है ऐसा जिससे गलती नहीं होती, ठीक है? ऐसा होता है आजकल कि आप कोई एक छोटी-सी गलती भी फीमेल से हो जाए तो वो एक हाइप क्रिएट हो जाती है और मेल्स जो मर्ज़ी करें, ऐसा ना करें। दैट इनइक्वालिटी मस्ट यू नो वॉश हुई। इसके अलावा वुमेन इकोनॉमिक लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल बात करें और उसको बात ना करें बल्कि उसको एग्जीक्यूट करें। वो कैसे हो सकता है जी? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई मार्केट अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर वुमेन एंड वी कैन इंक्रीज वुमेन्स पावर इन द मार्केट सिस्टम। ठीक है, आप इसके अलावा कर सकते हैं कि वुमेन को इंक्लूड करें उनके हर डिसीजन के अंदर, ठीक है? और ताकि आपका एक जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसमें एक मेल की ही सोच हो, उसमें जब एक फीमेल की सोच आती है तो वो बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही हो जाता है और वो अपने रिजल्ट्स भी अचीव करता है। एंड डू इन्वेस्ट इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ इमोशनली एंड फाइनेंशियली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज फीमेल्स वैसी बहुत सेंसिटिव होती हैं और बड़ी सॉफ्ट सी होती हैं। सो अगर आप सॉफ्ट और जो फाइनेंसेस हैं वो अगर इकट्ठी कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली फीमेल जो है वो एक्सेल करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई गेस के वुमेन लेड सोशल एंटरप्राइज बिल्कुल बात करें, उसको एग्जीक्यूट करें कि व्हाट चेंज इन द वर्ल्ड कैन बी डन फॉर द बेटरमेंट एज बिकॉज जैसे ही एंटरप्राइज जो है अगर वो प्रॉफिट करती है तो ऑटोमेटिकली होल सोसाइटी प्रॉफिट करती है, ठीक है? वहाँ पे कोई फिर चेंज नहीं आता। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी दें फॉर एवरी मेल एंड एवरी फीमेल, नॉट इन वर्ड्स, प्लीज डू एक्सिक्यूट इन बिहेवियर्स एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि मेंटोरिंग करें, मेंटोरिंग थ्रू ऑल लेवल्स, थ्रू एवरी जेंडर। अब स्टार्ट करें आप मेंटोरिंग जो है, आई रियली बिलीव कि मेंटोरिंग का पार्ट जो है वो आपके स्कूल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए बिकॉज जो आपकी इनिशियल स्टेज है अगर वहाँ पे आप कोई चीज़ सीखते हैं और आपका माइंड सेट जो है वो चेंज होता है और आप उसको ग्रूमिंग लेते हैं, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली की पूरी नेशन चेंज हो जाती है, आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। एंड आई डू बिलीव और इसी वजह से हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मेंटोरिंग, लर्निंग, वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन इंक्लूजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और अपने हर प्रोजेक्ट में इसको इंश्योर भी करती है। बिल्कुल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारी बातों को इंश्योर करें। आपने अपने जवाब में रोल ऑफ मेन की बात की, तो अगर हम इसी को लेके जी। चलें कि हाउ मेन कैन प्ले देयर पार्ट इन वुमेन एम्पावरमेंट? अच्छा, पता है क्या? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि वर्ल्ड इज़ कि मेल डोमिनेटेड, ठीक है? सो मेल डोमिनेंस में अक्सर होता ऐसे है कि जब मेल्स को थोड़ा फ़ील हो कि वो रिस्क हैं फीमेल्स या फिर वो बहुत ज़्यादा अपने एम्पावरमेंट के ऊपर बात कर रही हैं और वो एग्ज़ीक्यूट करती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ जाती है। सो आई रियली थिंक कि मेल्स की ग्रूमिंग, I'm again with the grooming. I'm a strong believer of the basics. ठीक है, वो बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग करें, उनको बताएं कि इंक्लूजन होती है, मेल एंड फीमेल आर इक्वल एंड मस्ट गिव कॉन्फिडेंस एंड स्पेस टू द फीमेल। आप जितनी स्पेस देंगे आई एम श्योर वो उसको यूटिलाइज करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है और कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, दैट हैपन्स इन द वर्ल्ड एज वेल। बट आई रियली थिंक कि आप उसको स्पेस देते हैं, आप उसको यू एक्सेप्ट हर फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन एंड क्विकी बिहेवियर और उसको अलाउ करते हैं कि इट्स ओके, मेक मिस्टेक्स एंड पीपल, आई एम हियर टू सॉल्व यू आउट, आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू, आई एम हियर फॉर योर केयरिंग फॉर केयर। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नोटिस करें ना कि फीमेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर आती हैं बिकॉज ऑफ मैन, दैट इज़ उसमें हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है? शी बिकम्स मदर बिकॉज ऑफ समवन्स आप कह सकते हैं उनके चाइल्ड के, ठीक है? तो वो ऑलरेडी चेंज एक्सेप्ट करेंगे। सो आई रियली बिलीव कि अगर मेल चेंज को एक्सेप्ट कर सकें और वो एक रोल मॉडल बन सके इन एलिवेटिंग वुमेन्स एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूजन इन डिसीजन हो सके, इंक्लूसिविटी को एनहांस किया जा सके, सेफ एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली एटमोसफियर, वर्किंग कंडीशन दे,
प्रमोट करें वुमेन इकोनॉमिक लीडरशिप को। सो ये सारी चीज़ें मिलके ओवरऑल एक सोसाइटी को भी बिल्कुल बहुत सक्सेसफुल बनाती हैं, और हमारी आने वाली जनरेशन्स ऑटोमेटिकली उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगी। तो आई रियली बिलीव कि मेल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन मेकिंग अ सोसाइटी और इन डिस्ट्रॉइंग अ सोसाइटी। बिल्कुल सही जो अगर हम को सभी अपना अपना पार्ट जो है वो सही तरह से प्ले करें तो सोसाइटी विल बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। सिर्फ वुमेन की बात ना करें आप, मेन के लिए भी ये सोसाइटी जो है वो बड़ी अच्छी एक वर्थ लिविंग प्लेस बन सकती है। इसी सोसाइटी को लेकर चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि नहीं चाहते किसी भी वजह से, जो कि सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं वजूहात कि देयर डॉटर्स वर्क फ्रीली। तो उसके लिए हमें कौन-कौन से ऐसे इक़दामात हैं, कौन-कौन सी ऐसे मूवमेंट्स हैं जो लेनी चाहिए ताकि एवरी फादर ये फ़ील करे कि उसकी जो डॉटर है वो कहीं भी काम करने के लिए वो जगह उसके लिए सेफ़ है। जितने भी वायलेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो उस हवाले से कि कौन-कौन से मेजरमेंट्स ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए टू इंश्योर दिस? सबसे पहली चीज़ कि मैं खुद बेटी हूँ और मैं अपने वालिद साहब के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि वालिद साहब को ना पता हो और वो मैंने की हो, क्योंकि ही हैज़ बीन माय बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज़। सो आई रियली बिलीव कि जब भी आप अपनी बेटी की ग्रूमिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद हर, ताकि वो आपको खुद आके सब कुछ, फीमेल्स आर लाइक दिस, उनकी नेचर ही ऐसी होती है, वो शेयर किए बगैर नहीं रह सकती, ठीक है, बी इट अ बिजनेस वुमेन और कोई हाउसवाइफ या घर में भी हूँ, ठीक है। तो आई रियली बिलीव कि फादर जो हैं वो एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो किसी भी डॉटर के, बिकॉज वो एक वाहिद साहब हैं जिनको वो सबसे पहले देखती है, जिनके वो सबसे ज़्यादा करीब है, जो उनको चलना सिखाते हैं, उनके साथ बात करना सिखाते हैं। सो उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फीमेल, और इसके अलावा जो घर से या जो आपकी फैमिली है वो आपको जो कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है, जब वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप माशरे में जाएं, हमने आपको गलत और सही का बता दिया है, ठीक है, सो मेक योर डिसीजंस एज पर योर वैल्यूज, और उसको जाके एग्जीक्यूट करें, एंड जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, आई एम देयर, ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या इशू है, हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उसका वे आउट निकाल सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकते हैं। सो आई थिंक ये वाले हमें ज़रूर कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जब एक दफ़ा एक फीमेल कॉन्फिडेंट होती है ना, तो वो एक्चुअली में पूरी नेशन कॉन्फिडेंट होती है, सिर्फ एक सिंगल फीमेल अकेली नहीं चल रही, बिकॉज वन फीमेल मीन्स वन फैमिली मीन्स वन नेशन। सो ये कॉन्फिडेंस आपका थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन चल रहा होता है, सो डू गिव हर कॉन्फिडेंस फॉर दैट। एंड इसके अलावा आप प्लीज़ डू फोकस ऑन मेल ग्रूमिंग एज वेल। मैं ये फीमेल से भी कहूँगी, बिकॉज ये जो ग्रूमिंग हमारी बेसिक है आफ्टर बर्थ, ठीक है, वो फीमेल्स का रही होती हैं। तो वो जब कहती हैं कि मेरा बेटा है, उसको ज़्यादा खाने को मिलना चाहिए, बेटी है, कुछ नहीं होता अगर आज उसको कम मिल गया, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मैं हम लोग जो हैं, हम 4 बहनें और 1 भाई है, और मेरा भाई सबसे छोटा है, और हम 4 बहनें ही हमारी पूरी फैमिली में थी वालिदैन के साथ। आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब हमारे वालिदैन ने, वालिद या वालिदा ने, कभी भी हम लोगों में, बहन-भाइयों में डिस्क्रिमिनेशन किया हो। बी एट के अगर आइसक्रीम आई है, इट्स डन फॉर एवरीवन, ठीक है, हर एक को एक जैसी चीज मिली है, कभी भी उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ। सो आई रियली बिलीव कि जो ग्रूमिंग की जा रही है मेल्स की खास तौर पे, उनको डिस्क्रिमिनेशन मत सिखाएं, क्योंकि मेल और फीमेल इक्वल हैं। अगर वो इक्वल ना होते तो इस्लाम भी इक्वालिटी ना दे रहा होता, ठीक है। देखें, फीमेल जो है वो मेल की पसली से निकली है, ठीक है, अल्लाह चाहते तो वो उसको मतलब पाँव से निकाल सकते थे अगर वो इंफीरियर होती, अगर वो उसको ऊपर रखना चाहते तो वो सर की हड्डी से निकाल सकते थे, बट उन्होंने इक्वालिटी दी है। सो अगर इस्लाम इज गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी टू फीमेल्स, तो हमारा मुआशरा क्यों नहीं, ठीक है।
हम ये एक्चुअली में सिर्फ होता है, हम जितना ज़्यादा दूर होते जाते हैं इस्लाम से या उनकी बेसिक से, ये सारे इश्यूज सबसे ज़्यादा आते हैं. सो आई रियली थिंक कि फोकस ऑन मेल ग्रूमिंग, ठीक है, सिंस देयर चाइल्डहुड, हैव सर्टेन सेमिनार्स जिसमें इंक्लूजन ज़रूर हो. मेल्स की खास तौर पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं हमारे वुमेन एम्पावरमेंट, जो सोशल एंटरप्राइजेस की करती हैं, वुमेन सेंट्रिक हैं, उन सब में मेल्स की एंट्री को इंश्योर करवाएं ताकि वो उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो सके, हमारे कल्चर में चेंज आ सके. बिकॉज सिंगल वुमेन जो है वो पूरे माशरे के अंदर चेंज नहीं ला सकती until unless male are their companion, and have a very strong relationship with your daughter, और उसको फ्री हैंड दें और उसको कॉन्फिडेंस दें that you can do it, and मैंने आपको बता दिया राइट और रॉन्ग, और आप इसके ऊपर अपना डिसीजन करें. एंड प्लीज प्रे प्रे एंड प्रे. हम जितना अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम होती जा रही हैं. सो आई रियली थिंक कि ये सब कुछ होना चाहिए. एंड प्लीज स्टिक टू बेसिक इस्लाम. बेसिक्स आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाती, बेसिक्स आपको इनइक्वालिटी नहीं सिखा रही, ठीक है. एंड इस्लाम इज सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन इन द होल वर्ल्ड कि सबसे पहले जो औरत को दर्जा मिला था इक्वालिटी का वो इस्लाम ने दिया था, ठीक है. तो बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग एक यू नो नेशन, तो हम कैसे ये बेसिक्स को बोल सकते हैं. सो आई थिंक इन सब चीज़ों को अगर हम एग्जीक्यूट करें हमारा मुआशरा बहुत खूबसूरत हो सकता है. आई स्टिल बिलीव इट, माई फैमिली बिलीव्स इट, एंड इंशाल्लाह ताला इट विल बी. वी आर क्वाइट एक्साइटेड, एंड हमें हम मैं बिल्कुल इसके लिए प्रे करती हूँ कि ये हो ऐसा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. We will all work together to do this. एक Absolutely. स्टेटमेंट हम अक्सर सुनते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से ये भी बात उठती है कि वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीजेस द डोमेस्टिक वायलेंस. सो डू यू एग्री विद दैट? इफ नॉट, हम इसको, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरीके से इस माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है? किस तरह लोगों को समझाया जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट से हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं, और इसका डोमेस्टिक वायलेंस से किस तरह से ताल्लुक नहीं है? तो इस पे अगर आप रोशनी डालें कि इस माइंडसेट को हम किस तरह से चेंज करें. जी. वेल मुझे लगता है कि जो वुमेन है, ठीक है, वो बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी सॉफ्ट सी है, और वो अपनी प्रैक्टिसेस के ज़रिए, अपने माइंडसेट के ज़रिए आपको बता देती है व्हेनेवर शी फील्स अनकंफर्टेबल इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है. सो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अब जो नेक्स्ट पार्टी है वो कितनी ऑब्जर्वेंट है और वो उसको किस लिहाज से उसको यू नो मिटिगेट करना चाहती है, ठीक है. सो आई थिंक कि जब भी ये होता है ना, माइक्रो मैनेजमेंट की बात आती है ना, जैसे कि आप हाउस होल्ड की एग्जांपल ले लें, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई गलत फैसला होता है ना, तो अक्सर मेल्स ये कोशिश करते हैं कन्विंस करने के लिए कि ये फीमेल की वजह से हो, ये सारा जो है ना, सिंस शी इज रॉन्ग इसलिए ये डिसीजन गलत हो गया, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम मैक्रो लेवल के ऊपर जाते हैं, जैसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल आपके फोरम्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जो भी वायलेंस हो रहा है वो एक्चुअली ये सिर्फ तब होता है जब भी एक जो अदर पार्टनर या आपकी जो नेक्स्ट पार्टी है, ठीक है, वो रिस्क फील करती है, इनसिक्योरिटी फील करती है. सो आई थिंक कि ये जो इनसिक्योर बिहेवियर है या जो रिस्की बिहेवियर है, इट डजंट एग्जिस्ट. वो इसलिए कि जब भी एक रिलेशनशिप चलना है, ठीक है, आपके मेल फीमेल का, आप बहन भाई हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके यू नो आप नाना दादा, और ये सारी हमारे जितने रिलेशंस हैं, ठीक है, इनमें जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो सिर्फ इन इक्वालिटी या फिर हमारे माइंडसेट की वजह से होता है. बिकॉज माइंडसेट में ही ये बैरियर है कि इसका डिसीजन सही नहीं है, ये सही काम नहीं करती, ठीक है, ये हमारी माइट बी यू नो डिफरेंट सोशल क्लासेस की वजह से डिफरेंस आ सकता है. सो आई थिंक कि इस सब को हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोग एक सेल्फ डिटर्मिन्ड इंडिविजुअल बन सकें, हमारी कैपेबिलिटी हो सके, ठीक है, हम इसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट कर सकें, हमारी जितनी ज़्यादा ग्रूमिंग हो सके, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटोर हम इसके ऊपर कर सकें. और ये ओपन स्पीच होनी चाहिए, ठीक है. समटाइम्स होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो इतनी कन्फाइंड हो जाती हैं कि आप उनको किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है और ऑटोमेटिकली वो वायलेंस की तरफ लेके जाता है.
सो इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है वो ये है कि सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप प्लीज़ जॉइंट इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट करें, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ आप कह सकते हैं जी डिफरेंट सोशल क्लास की है, ठीक है। इसके अलावा आप फैमिली इन्फ्लुएंस को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारी पाकिस्तानी जो कल्चर है उसमें फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगा करता है, ठीक है। सो फैमिली इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं कि इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, इसको मिटिगेट करें एट द इनिशियल स्टेज, रादर देन कि ये बहुत ज़्यादा डिवोर्स तक बात पहुंचे या किसी और अनफोर्सीन और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की तरफ जाए। इसके अलावा आप लर्निंग इन राइट डायरेक्शन, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग नहीं होनी चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करें, अपने चेंज फील करें, अपनी फैमिली के अंदर चेंज लेकर आएँ, ठीक है। और चाइल्डहुड के ऊपर मैं फिर से कहूँगी प्लीज़ आप उसकी ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज वही एक बेसिक्स है जो कि इस मेल या फीमेल आप जिसकी जितनी करेंगे जैसी करेंगे वो वैसे ही इंसान निकलेगा, और वही हमारी कम्युनिटी बनाता है, और वही हमारी ह्यूमैनिटी टोटल नेशन बनाता है, ठीक है। सो आई थिंक इन सब चीज़ों को अगर हम करें तो व्हाई नॉट कि हमारी डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो सकता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन-कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, ऐसे कौन-कौन से बैरियर्स हैं जिसको अभी हम फेस कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करने की तरफ आना चाहिए? वो कौन-कौन से बैरियर्स हैं जो हमारी मुआशरे की ख़वातीन, हमारी लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ जो अभी अपना करियर का स्टार्ट लेने की तरफ आ रही हैं, उनको कौन-कौन से बैरियर्स, कौन-कौन से मुश्किलात का सामना है? अच्छा, हम पहले होलिस्टिक व्यू देख लेते हैं, देन वी मूव टू निटिग्रिटीज। होलिस्टिकली हमारा जो माइंडसेट है सोसाइटी का वो काफ़ी नेगेटिव है, ठीक है। वी आर मोर कंप्लेनेंट सोसाइटी, और अगर हम इस कंप्लेन करने की जगह हम हर एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझें और उसको पॉजिटिवली लेके चलें विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एंड कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, ठीक है, अनटिल अनलेस कि हमारे माइंड के अंदर ये बना है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सो माइंड सोसाइटी इज अ मेजर बैरियर, ठीक है, जो कि फेस करना पड़ता है। इसके अलावा हमारी अपनी फैमिली का, फीमेल जिस फैमिली को बिलोंग करती है उसका भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि आपने इस फील्ड में जाना है, इसमें नहीं जाना, आपने ये काम करना है, ये नहीं करना। वैल्यूज देना, गलत और सही का बताना, और इस तरह की डायरेक्शन देना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आवर फैमिलीज मस्ट नो दिस डिफरेंस। इसके अलावा लैक ऑफ असेस होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, कल्चरल एटीट्यूड्स हैं जो कि इनहिबिट कर रहे हैं चेंज को, ठीक है। और वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी ग्रूमिंग ऐसी चल रही है, हमारा कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका है, हम वी आर क्वाइट फार फ्रॉम आवर बेसिक्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, इन सब की वजह से है। इसके अलावा सोशल इंफीरियर रोल्स में हम हमेशा देखते हैं कि फीमेल्स को ज़्यादा रखा जाता है और लीडरशिप रोल्स में जो हैं वो फीमेल कम होती हैं, तो इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है इशू। एंड देन प्लीज़ कंटिन्यू टू ट्राई टू मीट देयर ability under an adverse condition, ठीक है। फीमेल्स को ये करना होता है, ये उनकी ग्रूमिंग है, ये उनको सिखाया जाता है, और उनकी नेचर में भी है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, ठीक है। तो व्हाई नॉट कि अगर आप एक फ्रेंडली सिचुएशन उनके लिए क्रिएट करें, वो तभी वैसे ही बल्कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी एज कम्पेयर टू द एडवर्स कंडीशन। एंड आई थिंक की रिसोर्सेज जो हैं, जो कि फाइनेंशियल्स हैं, आपके एजुकेशन होती है, इसके अलावा आपके अपने फूड है, बेसिक जितनी चीज़ें होती हैं, उन सब की तरफ जो है वो लैक ऑफ असेस जो है, ये सब एक्चुअली में बैरियर्स हैं जिसकी वजह से फीमेल को प्रोग्रेस करने में बहुत हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर कम्युनिटी चेंज हो जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए, एंड हम मज़ीद स्मार्ट वर्क और ज़्यादा स्ट्रगल कर सकें, ज़्यादा हार्ड वर्क की तरफ चल सकें, तो फीमेल्स कैन एक्सेल इन एनी फील्ड, इन एनी फील्ड, यू जस्ट नेम इट, और आपको उसमें फीमेल्स एक्सेल करके मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे वाक़ई जो हमारी लेडीज़ हैं वो एक्सेल कर रही हैं। प्रोग्राम के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे नाम जो कि बहुत इंस्पायरिंग लगे मुझे, तो मैंने सोचा कि इनको प्रोग्राम में ऐड किया जाए।
سو بفور موونگ ٹورڈز دیٹ نیمز، آپ اپنا کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری یوتھ کے لیے، جو ان سب کے لیے وچ آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دیئر کیریئر، اور ان سب کو کس طرح سے اچھے طریقے سے اپنا کیریئر کا آغاز کرنا چاہیے ایز انٹرپرینور، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ اوکے، سب سے پہلی چیز کہ اسٹے موٹیویٹیڈ. آئی نو موٹیویشن بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو چیلنجز فیس کرنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی ہوتی ہیں، کوئی ہیلپ نہیں کرتا، بٹ اسٹل فائنڈ سم ون. کوئی تو ایسا ہوگا جو کہ آپ کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ کرتا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلتا ہوگا. ٹھیک ہے. And for everyone, please, females are companion. They are, اتنی سافٹ ہوتی ہیں، کریٹو ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سروائیو کرتی ہیں بیکاز ان کے جو ہارٹ میں فائر ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ان کو الاؤ ان کو انکریج کرتی ہے کہ ان کو مزید آگے بڑھنا ہے اینڈ ایک میجیکل پرسن بننا ہے. ٹھیک ہے، ان کی امبریس کریں ان کی انڈیویجویلٹی کو، بیکاز ایز دیر از نو ون ایلس ان دا ورلڈ لائک اے وومن. سو اسٹے موٹیویٹیڈ. اور کوئی اگر ایشو ہو، کوئی آپ نے بات کرنی ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں مل رہا، یو کین کال می اپ. آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ ایوری فیمیل جو بھی اپنے اسٹارٹ آف کریئر میں ہے، مڈل مینجمنٹ میں ہیں، یا وہ لیڈرشپ رولس میں، اینی تھنگ. بیکاز میرے اپنے مینٹورز جو ہیں وہ مجھے یہی سکھاتے ہیں کہ بی ویری سپورٹیو ٹو ایوری ون. جینڈر وائز نہیں ہونا، اینڈ آئی ایم ناٹ جینڈر وائزڈ. میں صرف تھوڑا سا پازیٹیولی ڈسکریمنیٹ کرتی ہوں فیمیلس کے لیے، وہ اس لیے کہ ان دا سینس کہ جو لیکٹیٹنگ مدرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو زیادہ فوڈ کی ضرورت ہے، بیکاز وہ ایک اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ دو جانیں ہیں. ٹھیک ہے، سو اگر اس ٹائم پیریڈ میں میلس کو کم مل جائے گا کھانے کو، اٹ ڈزنٹ میٹر فار می، اٹ ڈزنٹ میٹر. صحیح ہے. سو آئی تھنک کہ پازیٹیو رہیں، اینڈ بیکاز ون وومن مینس one family. One family means one nation. One nation means one generation. So please enable female کہ وہ ایکسل کر سکے اپنی ہر فیلڈ آف لائف کے اندر. بالکل. تھینک یو سو مچ میم فار دس ریئلی انسپائرنگ اسٹوریز. اور آپ نے بہت اچھے سے اپنی اسٹوری جو ہے وہ یقیناً بہت ساری خواتین کے لیے بہت انسپائرنگ رہی ہوگی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہر فیلڈ، کسی بھی فیلڈ کی ہم بات کر لیں، ہمارے ملک کی جو لیڈیز ہیں وہ اس میں ایکسیل کر رہی ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ دن منانے کا آغاز ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کر سکیں جو ہماری نیشن نے اچیو کی ہیں، چاہے وہ سوشل، اکنامک، کلچرل، پولیٹیکل، کوئی بھی اچیومنٹ ہو، ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. سو ٹورڈز دا اینڈ کچھ نام ہیں اس طرح کے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آئی ہوپ کہ ہم سب ان تمام لڑکیوں کو، خواتین کو خراج تحسین پیش کر سکیں جنہوں نے لٹرلی پاکستان کو بہت زیادہ بلندیوں پہ پہنچایا ہے. سو ٹو اسٹارٹ، ہم اگر ہم مائکروسافٹ کی بات کرتے ہیں تو مائکروسافٹ ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ میم عرفہ کریم کی بات آتی ہے. اس میں ہم بات کریں ہماری وار رینج کی بات کریں، ہم ملک کے دفاع کی بات کریں، اس میں میم عائشہ فاروق، شی از دا فرسٹ فیمیل وار ریڈی فائٹر پائلٹ. اس کے بعد اگر ہم گیمز کی طرف آتے ہیں، اس میں نسیم حمید ہیں، شی وان اے گولڈ میڈل ان بنگلہ دیش. شی وان اے 100 میٹر ریس ان جسٹ 11.81 سیکنڈز. تو یہ ایسے نام ہیں جو کہ جن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، جن کو ہمیں ہمیشہ لوگوں کو بتانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کے بعد ایک بچی ہے، شی از ویری ینگ، مہک گل اس کا نام ہے. شی از اے چیس پلیئر. اس کا نام پاکستان گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. اور آئی تھنک شی از جسٹ 9 years old. اور انہوں نے 45 seconds میں شی کمپلیٹڈ ہر ٹاسک، تو ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. سو ان کے لیے بھی بہت اچھی بیسٹ وشز ہیں ہمارے لیے، ہماری طرف سے. دین نوبل پرائز ونر ملالہ یوسفزئی. اس کے بعد ہم اسٹرانومی کی بات کریں. اسٹرانومی ایک ایسی فیلڈ ہے جو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی کسی لیول پہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھاتے. اس میں ہماری ایک بچی ہیں، ان کا نام ہے نمیرہ. انہوں نے 2007 میں پاکستان سے ان کا تعلق ہے.
انہوں نے اپنا پاکستان کا فلیگ لہرایا ان دا نارتھ پول 2007 اور ان 2008 شی ہوسٹڈ آر فلیگ ان ساؤتھ پول. شی از دا اونلی گرل آف پاکستان جنہوں نے دونوں پولز کو ٹچ کیا ہے. سو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اس کے بعد یہ ہم نے بات کی تو اس سال میں ہماری ایک بچی ہیں زارا نعیم ڈار. شی اسکورڈ دا ہائیسٹ مارکس ان ACCA. تو یہ سارے ہیروز ہیں ہمارے. ان سب کو ہم نے بہت ساری اور بھی ایسی اچیومنٹس ہوں گی جن سب کو ہم اس پروگرام میں شامل تو نہیں کر سکتے, لیکن ان سب کے لیے خراج تحسین. ہمیں ان سب پہ فخر ہے جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے, جو نکلتا ہے پاکستان کے لیے, whether it is a men اور وومن ڈے ہے اس لیے ہم نے ان پر زیادہ بات کی ہے. لیکن ہمیں ان سب پہ فخر ہے جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نام لے لے کر ان کو خراج تحسین کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ ساری اچیومنٹس پہ ہم سب مل کے سیلیبریٹ کریں گے. کل 8 مارچ ہے, سو سیلیبریٹ اٹ ایٹ یور اینڈ. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, whether you are a housewife, celebrate this day. Celebrate your achievements and thank you so much ma'am Sumbal, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. It's an honor to have you on this platform. Thank you very much We for know you calling have me. a Thank you. very busy schedule, لیکن آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. This literally means a lot. اور اسی طرح کی ایک بہت اچھی انٹرویو کے ساتھ, کیونکہ انٹرویو سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور وومنس ڈے کے مناسبت سے ہی آپ 2 اور پروگرامز دیکھیں گے شاہ رخ ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے. مجھے امید ہے وہ بھی آپ کو بہت پسند آئیں گے. آج کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے انسپائرنگ رہا ہوگا. اینڈ جسٹ سیلیبریٹ دس ڈے. اور انشاءاللہ ایک بہت اچھے انٹرویو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. اسٹے ٹیونڈ ود شاہ رخ ٹیکنالوجیز.